Assalamu alaikum. I'm Dr. Amsha and I'm currently working as the senior physical therapist at BCare Medical Center, Karachi. I hope you guys are doing well. तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। अब हर फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, अब हर अंडर ग्रेजुएट जब थर्ड ईयर में पहली दफ़ा क्लिनिकल रोटेशन पे जाता है तो एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है जो हम सब ने सुनी होगी, ट्रिगर पॉइंट्स। बेसिकली ट्रिगर पॉइंट्स होते क्या हैं और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम क्या होता है। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम जो होता है ये आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर असर करता है। हम इसको इस तरह करेक्टराइज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के स्केलेटल मसल्स के ऊपर हाइपर इरिटेबल स्पॉट्स बन जाते हैं जिनको हम एग्जैक्टली ट्रिगर्स या ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। अब ट्रिगर पॉइंट्स होते क्या हैं, किस तरह बनते हैं, इस सबको हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं ये एक तरीके से आपके मसल बैंड के अंदर गिराह पड़ जाती है, नॉट बन जाती है। हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर ट्रिगर्स बन जाते हैं। तो जब हम मसल बैंड को पैल्पेट कर रहे होते हैं तो हमें मसल बैंड के अंदर बम्पी या बबल्स की फॉर्म में ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें दूसरी बात यह आती है कि जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं इनका पेन जो होता है वो रीजनल परसिस्टेंट पेन होता है। अब हम मूव करेंगे इसके सिम्टम्स के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो पेन होता है वो रीजनल परसिस्टेंट पेन होता है और जिस मसल में आपको ट्रिगर्स बनते हैं उस मसल के जितनी भी रेंज ऑफ मोशन होती है वो या तो लिमिटेड हो जाती है या तो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्या कॉजेज हो सकते हैं? अब इस चीज के मुख्तलिफ कॉजेज हो सकते हैं और इसको मैं दो स्पेक्ट्रम पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। सबसे पहला जो होता है वो होता है मैकेनिकल या फिजिकल कॉज, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कोई भी एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आपका जो मसल है वो इंजर्ड हो गया और जिसके रिजल्ट में आपके पास ट्रिगर बन गया। ऑन दी सेकेंड हैंड आप किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो तो उस इमोशनल स्ट्रेस या एंजाइटी, डिप्रेशन या मुख्तलिफ मेंटल स्टेट्स की वजह से या आपके पुअर पोस्चर की वजह से भी आपको ट्रिगर हो सकता है। ट्रिगर डिसॉल्व करने के मेथड में या उसके ट्रीटमेंट के मेथड में सबसे पहला मेथड हमारे पास ड्राई नीडलिंग होता है। नीडलिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपके ट्रिगर्स होते हैं उसको सबसे पहले हम पैल्पेट करेंगे। अपॉन पैल्पेशन वो आपके मसल बैंड के अंदर आपको बम्पी या बबल्स की फॉर्म में फील होंगे। सही, उसके बाद हम अल्कोहल स्वैब से उस जगह को क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम नीडल इंसर्ट करेंगे। सेकेंड ट्रीटमेंट मेथड में हम मैनुअल काम करेंगे जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रिगर पैल्पेट करने के बाद हम अपने थंब से उसको प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम 4 kg का वेट विथड्रॉन करेंगे ट्रिगर के ऊपर। जब आपका नेल का बेड वाइट हो जाएगा उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि उनको पेन फेड होता हुआ महसूस हो रहा है या नहीं। जब पेन फेड होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको मूव करके ट्रिगर को डिसॉल्व करेंगे। तीसरे मेथड के अंदर हम वेपर कूलेंट इस्तेमाल करते हुए उस एरिया पे पहले वेपर कूलेंट इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से स्किन का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा। जब स्किन का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा उसके बाद हम पैसिवली उस जगह पे स्ट्रेच देंगे।